आप लोगों के बीच में आपकी चहेती बहन आपकी श्रद्धा सिंह जी आप लोगों के बीच में आ चुकी है। जोरदार तालियों से अपनी बेटी का स्वागत करें। आप सभी माताओं से मिल रही है ये प्यार, ये स्नेह, ये सिर्फ एक बेटी ही दे सकती है, एक बहन से ही मिल सकती है। आप लोगों के बीच में बहन श्रद्धा सिंह जी है। मैं कहता हूँ एक बार हाथ उठाकर जोरदार तरीके से तालियों से स्वागत किया जाए। आप लोगों के लिए, आपकी लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जिस तरह से रोहतास नगर विधानसभा के लिए ई ब्लॉक के लिए लगातार हर कार्यक्रम, हर समय आप लोगों के बीच में लगातार जुड़ी रहती है। ई ब्लॉक बड़े हक और गर्व से कहती है कि ई ब्लॉक हमारा है, क्योंकि ई ब्लॉक में सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं मिलता है वो ई ब्लॉक से मिलता है। सर इस बात पर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और आपकी पार्टी बहुत मजबूत है, डरते किसी का नहीं है भाई। बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता ने हमारे कार्यकर्ता को अगर जरा भी धमकाने की कोशिश करी तो पूछ लेना, मेरा नाम जतन प्रधान है भाई, डरते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, विधायक जी को जिता दो, विधायक जी को जिता के भेज दो। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने संविधान की रक्षा करने के लिए, कि आज हमारा संविधान लागू है, हमारा देश गणतंत्र है। हम सभी लोग अपने देश के संविधान के प्रति समर्पित हैं। संविधान ने हमें जो ताकत दी है, जो अधिकार दिए हैं, जो ड्यूटीज दिए हैं, उसके लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और अपने देश को आगे ले जाने के लिए अपने गणतंत्र दिवस में हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। आज यहाँ अशोकनगर ई ब्लॉक में हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान किया, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी सभी लोगों को। और एक साथ आज पूरे अशोकनगर में, पूरी रोहतास नगर में बस एक ही चर्चा है कि इस बार काम करने वालों को जिताना है। इस बार जो काम करते हैं उनको जिताना है। और सबको पता है काम को केजरीवाल ही जिताना है। मैं आपको एक और चीज बताऊँ, कल भाजपा ने रामनगर वार्ड में अपने पन्ना प्रमुखों की मीटिंग करी। पहले तो ठीक है, मीटिंग सब करते हैं। मुझे ये उम्मीद थी, उनके बड़े नेता भी आए थे, मतलब यहाँ के जो विधायक रहे 5 साल तक, जितेंद्र महाजन जी, डॉक्टर काशी भी है भाजपा की तरफ से, और उसमें अनुराग ठाकुर जी थे। और मैंने ना रात में जब मैं फ्री हुई तो मैंने उनकी पूरी स्पीच को सुना। कहीं तो मुझे ये लग रहा था कि एक बार तो ये रोहतास नगर की बात करेंगे ही करेंगे। जो 5 सालों में रोहतास नगर में इन्होंने अगर कुछ काम किया होगा, कुछ तो बोलेंगे। पर उनकी पूरी स्पीच में, चाहे वो उनके बड़े नेता थे, चाहे यहाँ के जितेंद्र महाजन जी थे, उनकी पूरी स्पीच में रोहतास नगर कहीं नहीं था। उनकी पूरी स्पीच में रोहतास नगर का विकास कहीं नहीं था। उनकी पूरी स्पीच में 5 साल में जो उन्होंने रोहतास नगर में अगर कोई काम किया होता तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते, वो बोलते कि हमने ये काम किया है। पर उन्होंने अपनी पूरी स्पीच, मतलब जो पूरी की पूरी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी, दोषारोपण और केजरीवाल के खिलाफ गाली गलौज की। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ उस बैठक में। आज रोहतास नगर के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से जब 62 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनी तो रोहतास नगर के लोगों ने भाजपा को जिताया था। एक उम्मीद, एक भरोसे से जिताया था। वो रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड में किए गए कामों को देखना चाहते हैं, पर वो नहीं देख पा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये चुनाव फिर से भाजपा झूठ, धोखे और भ्रम फैला के जीतना चाहती है? 5 सालों में रोहतास नगर में भाजपा ने किया क्या? सांसद, विधायक और 4 में से 3 पार्षद भाजपा के हैं, पर उनके पास अपने द्वारा किए गए कामों का कोई ब्यौरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। वो केजरीवाल की बात करते हैं, केजरीवाल के लिए तो आज जनता खड़ी है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, इतना सारा काम। अब 2100 रुपए का ऐलान, संजीवनी योजना और पुजारियों के लिए सम्मान योजना, RWS के लिए, बच्चों के लिए, इतने सारे काम अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए किया है, जो दिल्ली के लोग महसूस करते हैं। इसीलिए चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कर कि 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड भाजपा नहीं दिखा पाई। 5 सालों में नहीं बता पाए ये लोग कि उन्होंने मेरी विधानसभा रोहतास शहर के लिए किया क्या। आज भी 5 साल पुराने जो आम आदमी पार्टी जिस समय मैं विधायक थी, उन कामों की चर्चा यहाँ पे विधानसभा में है। जितेंद्र महाजन जी ये कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा फंड लाने वाला विधायक वो है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो सबसे ज्यादा फंड लेके आए तो वो ऐसे किस कोने में लग गया कि वो जनता को नजर ही नहीं आ रहा है। आप देखो जिस गली में आप खड़े हो, जिस वार्ड में आप खड़े हो, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। आज मैं हाथ जोड़ के अनुरोध भी करती हूँ और जगह जगह कोने कोने से लोग मुझे कह रहे हैं कि बेटा हम सबने देख लिया, हम सबने 5 साल महसूस कर लिया, तू चिंता मत कर। इस बार रोहतास नगर के लोग काम की राजनीति के साथ खड़े हैं। रोहतास नगर के लोग इस बार झूठ, फरेब, धोखे की और बहानेबाजी की राजनीति के साथ नहीं, इस बार यहाँ के लोग सच, ईमानदारी और काम की राजनीति के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के अपने सभी रोहतास नगर के पूरे परिवार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने का मोहलत मांग रहे हैं। हम लोग सिर्फ काम करने का मौका मांग रहे हैं, क्योंकि 5 सालों में हमारी सरकार बनी पर यहाँ विधायक भाजपा के बने, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। इस बार फिर सरकार हमारी बन रही है, केजरीवाल जी की बन रही है। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि इस बार वो अपनी बहन का साथ दें, अपनी बेटी का साथ दें, काम की राजनीति का समर्थन करें और हम लोग चुनाव जीत कर, काम कर कर लोगों का दिल जीतेंगे, जो केजरीवाल जी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया।